किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे धानुका कंपनी की कोनिका के बारे में। दोस्तों, कोनिका एक बहुत ही अच्छा फंगिसाइड है जिसका प्रयोग आपको अफीम की फसल में करना चाहिए। अफीम की फसल में तना सड़न और बैक्टीरिया की वजह से अफीम की फसल में छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक धब्बे पड़ जाते हैं। अभी अफीम की फसल में काली मस्सी का प्रकोप भी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इन सभी अफीम की फसल में जो अभी समस्या चल रही है उनके समाधान के लिए आपको मैं धानुका कंपनी की कोनिका का स्प्रे करने का सुझाव देता हूं। धानुका कंपनी की कोनिका की पूरी जानकारी के साथ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप हमारा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक किसान साथियों के साथ शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, बात करें कोनिका। दोस्तों, कोनिका एक फफूंदीनाशक है जो कि धानुका कंपनी की आती है। कोनिका एक फंगीसाइड के साथ साथ एक बैक्टीरियासाइड भी है, यानी कि यह फफूंद के साथ साथ बैक्टीरिया को भी कंट्रोल कर लेती है। जो बैक्टीरिया होते हैं वह भी आपकी फसल में हानि पहुंचाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, पत्तों पर काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बारीक बारीक काले काले धब्बे होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए बैक्टीरियासाइड का यूज किया जाता है। तो अगर बात करें धानुका कंपनी की कोनिका के अंदर टेक्निकल, तो यह भी दो टेक्निकलों का कॉम्बिनेशन है। पहले कॉम्बिनेशन की बात करें तो कासू गामाइसिन 5% और दूसरा टेक्निकल कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% WP यानी पाउडर फॉर्म में यह कोनिका होती हैं। अगर बात करें इन दोनों टेक्निकलों की, तो दोनों टेक्निकल काफ़ी पावरफुल टेक्निकल है, इसलिए कोनिका एक काफ़ी पावरफुल फंगीसाइड एवं बैक्टीरियासाइड मानी गई है। इसका उपयोग अफीम की फसल में करना चाहिए। अफीम की फसल की बात करें तो अफीम की फसल में अगर तना सड़न की समस्या देखने को मिल रही है तो तना सड़न की समस्या को रोकने के लिए आप धानुका कंपनी की कोनिका का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंतर्गत कॉपर और कासुमामाइसिन होता है जो कि अफीम की फसल में तना सड़न की समस्या को रोकने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। अफीम की फसल में अगर खोर्निया रोग हो रहा है या अफीम की फसल में काले काले धब्बे पड़ रहे हैं, बारीक बारीक धब्बे पड़ रहे हैं, साथ ही अफीम की जड़ में जड़ गलन की समस्या आ रही है, पानी ज़्यादा भराव हो जाने के कारण अफीम की ग्रोथ रुक जाती है, अफीम की फसल में ज़्यादा पानी न लगाने की वजह से या ज़्यादा ताव लग जाने की वजह से अफीम की फसल में गांठ बन जाती है, अफीम की जड़ों का विकास रुक जाता है, अफीम की फसल की जड़ में ज़्यादा फंगस आ जाती है, तो उसके लिए आपको अपनी अफीम की फसल में कोनिका का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, कोनिका का प्रयोग आप अफीम की फसल में दो समय पर कर सकते हैं। पहला, आप अफीम की फसल में 50 से 60 दिन की अवस्था पर आप अफीम की फसल में कोनिका का स्प्रे भी कर सकते हैं। कोनिका का स्प्रे करते हैं तो 15 लीटर पानी में आप कोनिका की मात्रा 30 ग्राम रखना चाहिए, यानी कि 1 लीटर पानी में 2 ग्राम कोनिका फंगीसाइड का प्रयोग करना चाहिए। अगर जमीन में दे रही है तो अफीम की फसल में जब 60 से 70 दिन की अवस्था में होती है, पूर्व घोड़लिया की स्टेज होती है, उस समय पर अफीम की फसल में तना सड़ने की समस्या देखने को मिलती है। तना सड़ने की समस्या को निपटाने के लिए आपको कोनिका का चयन करना चाहिए। अगर आप जमीन में दवाइयों के साथ में कोनिका को टपका रही हैं तो इसका सिंगल गोल चलाना चाहिए, यानी कि सिंगल कोनिका को ही आपको पानी के साथ जमीन में चलाना चाहिए। इसकी मात्रा की करें तो 10 आरी अफीम के पट्टे में 250 ग्राम कोनिका को आपको पानी के साथ में चलाना चाहिए। इस प्रकार से आपको अफीम की फसल में 1 से 2 बार कोनिका का स्प्रे करना चाहिए। साथ में 2 बार 250 ग्राम के अनुसार आपको 2 बार जमीन में भी टपकाना चाहिए। अगर कोनिका का प्रयोग आपके अफीम की फसल में कर दिया तो अफीम की फसल में किसी भी प्रकार का रोग का अटैक देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपके अफीम की फसल में तना सड़न की समस्या देखने को मिल रही है तो आप कोनिका का प्रयोग करके आप तना सड़ने की समस्या से निपटारा पा सकते हैं, और इसके अलावा आप बोरोन का प्रयोग करके भी अफीम में तना सड़ने की समस्या को रोक सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो कोनिका दो काम करती हैं, इसलिए फंगीसाइड एवं बैक्टीरियासाइड प्रतिजैविक और फफूंदीनाशक दोनों का काम करती हैं। यह थोड़ी महंगी पड़ती हैं, यानी कि 100 ग्राम की कीमत 350 रुपये के आसपास मार्केट में मिल जाती है, और 100 ग्राम को आपको 3 पंप 15 लीटर पानी वाले बनाने हैं, और आप हर किसी फसल में इसका स्प्रे कर सकते हैं। अफीम की फसल के अलावा भी इसका आप लहसुन, प्याज, जीरा एवं
धनिया एवं सभी प्रकार की फल वर्गीय अनाज वर्गीय फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मिर्च की फसल में भी, जैसे कि जो मिर्च होती है, मिर्च का फल होता है, उसकी नीली चोटी सूखने की समस्या आती है, मिर्च में फल गलन की समस्या आती है, तो उस जगह पर भी आप धनुका कंपनी की कोनिका का प्रयोग कर सकते हैं। धनुका कंपनी की कोनिका और जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% वाला आता है, वह भी बहुत ही अच्छा एक फंगिसाइड है। तो आप कोनिका का प्रयोग कर सकते हैं या आप कॉपर का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये दोनों एक बेस्ट फंगिसाइड के रूप में जाना जाता है। जल गलन, जड़ में फंगस आने, ऊपर से तना सड़न, फल सड़न में ये कोनिका बहुत ही अच्छा काम करती है। आप अफीम की फसल के साथ साथ अन्य फसलों में भी आप कोनिका का प्रयोग करके आप कोनिका के फायदे जान सकते हैं। कोनिका के नुकसान देखने को नहीं मिलते हैं। कोनिका का आपको ओवरडोज नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोनिका से फायदा नहीं मिल रहा है, इनका स्प्रे करने से आपको कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, तो आप कोनिका का 2 दिन के अंतराल पर 2 बार या 3 बार स्प्रे कर देते हैं, तो आपके कोनिका में जो भी फंगस, जड़ गलन, इसके अलावा जड़ का विकास नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी कोई समस्याएं होती है, तो कोनिका अपनी असर दिखाना शुरू कर देती है और आपको अपनी फसल में सुरक्षा प्रदान करती है और रोगों से मुक्त कर देती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।